किस हद तक सही है? देखिए, मेरा हमेशा से ये मानना है, आपकी तैयारी है? ठीक है। आप ये जानना चाहते हैं कि भगवान के संबंध में मेरा दृष्टिकोण क्या है और मैं किस ढंग से इसको देखता हूँ। हाँ जी। मेरा इस मामले में सदा से मानना रहा कि भगवान है या नहीं, इस पे चर्चा करने के बजाय जो चीज़ है अगर उसको समझा जाए तो भगवान तक या भगवान के प्रति समझ में हमें थोड़ी आसानी होती। तो भगवान है या नहीं है ये बहुत कीमती बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो है और कीमती वो है भक्त का होना। अगर व्यक्तिगत मुझसे आप बात कहें तो मैं कहूँगा मेरा होना भगवान के होने का प्रमाण है। मेरा होने का अर्थ नहीं कि मैं अपने को भगवान कह रहा हूँ। आपका जिस तरीके से आपका होना प्रमाण है, मेरा होना प्रमाण मेरे लिए है, आपका होना प्रमाण आपके लिए है, इसी तरीके से अगर जोड़ लें तो हम सब के होने का प्रमाण वो है। लेकिन अगर कोई मुझे फ़ोन करके कहे कि स्वामी जी आप मुझे जो है हरिद्वार आने का और ऋषिकेश आने का मार्ग बताएं, तो मैं पहले उससे पूछूंगा कि इस समय तुम हो कहाँ, वहीं से मार्ग बताया जा सकता है। और जहां आप हो अगर आप वहां से हट के मार्ग पूछो या बताने वाला ऐसा बताए कि जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने मुझसे ऋषिकेश आने का मार्ग पूछा, मैं पूछूं आप कहाँ हैं, तो आप कहें कि मैं दिल्ली में हूं, तो मैं कहूं मैं बंबई से आया था, बंबई वाला मार्ग आपको बता देता हूं। मैं बंबई से आया था, फ्लाइट ली थी, देहरादून उतरा था, तो आप क्या करोगे? आपको ये मार्ग मैंने अपने हिसाब से तो बेहतर बताया, लेकिन आपको तो एक तरीके से भटका दिया ना। फिर आप क्या करोगे? आप कहोगे ठीक है फिर हम आपके वाले मार्ग पे चलते हैं, तो वो दिल्ली से पहले फिर बॉम्बे जाओगे, फिर बॉम्बे से इस रास्ते पे आओगे। यही भूल सबसे बड़ी भूल है। परमात्मा का हम जो प्रमाण मांगते हैं वो किसी से मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका होना परमात्मा के होने का प्रमाण है। भूलें क्या हुई हैं इसके संबंध में चर्चा हो सकती है कि क्यों ऐसा हुआ कि हम उसके ही बनाए सब कुछ हैं, फिर भी हम प्रमाण मांगते। मेरा जोर इस बात का नहीं है कि मैं किसी को मार्ग दूं, बहुत दिए जा चुके मार्ग। मेरा जोर इस बात का भी नहीं है कि मैं तुम्हें परमात्मा की बातें करके तुम्हें मंजिलों की बातें कहूं। मार्ग और मंजिलों की बातें बहुत हो चुकी, बहुत बहुत ज़्यादा हो चुकी, इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि लगभग सबको पता है कि मार्ग क्या है और मंजिल क्या है, फिर पहुंचना क्यों नहीं है। उस पर अगर चिंतन करते हैं तो सिर्फ एक ही बात निकल के आती है कि साहस की कमी है। चलना नहीं चाहते, चलना चाहते नहीं, पहुंचना हम सब चाहते हैं। तो साहस अगर नहीं है और आपको दिखाई पड़ता है कि यहां से ये गेट है, ये बाहर की तरफ जाता है, आंखें जानती हैं, पैर आपके पास हैं, लेकिन आप चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे नहीं। फिर आप कहें दूसरे से हम पता पूछ के कुछ साहस इकट्ठा कर लें, तो विश्वास मानना मित्र, जितना दूसरे से हम पता पूछते हैं उतना ही हम कायर होते चले जाते हैं। मनुष्य इतना कायर कभी भी नहीं था जितना धर्म ग्रंथों के निर्माण के बाद से हो गया। पहले का आदमी भले ही जानवरों जैसा जीता हो, लेकिन इतना साहसी था कि भाग के वो अपना भोजन भी ले लेता था और भाग के अपने प्राण भी बचा लेता था। मतलब दूसरे से भोजन ना हो जाऊं इसके लिए भी उसमें हिम्मत थी, और दूसरे का मैं भोजन कर लूं इसके लिए भी था। आज तो हालत यह है कि अपने भोजन के लिए भी हम दूसरे पे आश्रित हैं और अपने आप को बचाने के लिए भी हम गुहार लगाते हैं कि हमें कोई बचा ले। तो परमात्मा की बात गलत बात है, परमात्मा की बात करना ही गलत बात है। एक बच्चा जो कि बिछड़ गया मेले में मां से, एक बच्चा
जो मेले में मां से बिछड़ गया, तो निश्चित ही मां तो उसे ढूंढ रही होगी ना, मां तो उसे ढूंढती होगी। अब मां उसे ढूंढती है और बेटा भी ढूंढने का काम शुरू कर दे, वो बच्चा भी कहे कि मैं मां को ढूंढ लूंगा, तो ज्यादातर ऐसा होगा कि मां इधर से गुजरेगी, पीछे पीछे बच्चा उधर से गुजरेगा, और दोनों एक दूसरे के ढूंढने के चक्कर में कभी भी एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाएंगे, भटकने की संभावना बहुत अधिक है। तो समझदारी यही है कि बच्चा भले ही कहीं खोया हो, भले ही किसी जगह उसकी उंगली छूट गई हो, लेकिन वो ठहर जाए, लेकिन वो रुक जाए, खोजना बंद कर दे। मां बच्चे को कोने कोने में ढूंढ के एक समय बच्चे के पास पहुंच जाएगी। ये सर्वोत्तम मार्ग है। जो छोटा सा काम हम मेले में करते हैं या करके मां को पा सकते हैं, वही काम इस जगत में हम कर पाए, इसके लिए ही सदा कहा गया कि ठहर जाओ। तुम्हारा खोजना ही खोना है, तुम्हारा खोजना ही खोना है, लेकिन निरंतर खोज चल रही, खोज शांत नहीं होती। लेकिन ठहरने का अभिप्राय क्या है? ठहरने का क्या अभिप्राय है? अगर ठहरने के अभिप्राय को हम ना समझें तो फिर एक भूल हो जाएगी। ठहरने का मतलब क्या? आंख बंद करना। ठहरने का मतलब क्या? हाथ पैर उल्टे सीधे करके योग की कोई विधि करना। ठहरने का मतलब क्या? कि अब हम कोई काम धंधा नहीं करेंगे। ठहरने का क्या मतलब है? तो ठहरने का सिर्फ एक ही अर्थ है, और वो जिसको कहा गया है कि अपने से मैत्री कर लेना। जैसे कृष्ण से पूछा था कि ऋषि कैसा होता है, अर्जुन ने पूछा, तो उन्होंने कहा वो एक तरीके से स्वयं में स्थित होता है। तो आप स्वयं क्या हो? अगर मैं आपसे कहूं कि आप अभी लिखने बैठें कि आप स्वयं क्या हो, तो आप सबसे पहले अपने बारे में अपना नाम लिखें। मैं कहूंगा नाम आप नहीं, नाम तो कुछ और भी हो सकता था। तो फिर आप दूसरी पहचान अपने पिता की, बेटे की, परिवार की, अपने कार्य की लिखेंगे। फिर मैं कहूंगा ये भी बदले जा सकते थे। तो फाइनली अगर आपसे कहा जाए कि स्वयं में स्थित हो जाओ, तो स्वयं में स्थित होने के लिए हमें अपने निकट, सबसे निकट अपनी इंद्रियों के पास ठहरना पड़ेगा। तो 5 इंद्रियां हैं, हम 5 इंद्रियों से मैत्री गांठ लें। अब इस मैत्री को गांठने में वही बात बार बार घूम के फिर वही धर्म जगत की आ जाती है, इसलिए करना भी पड़ती है कि अपने से मैत्री गांठने के लिए। अभी मैं योगा कॉलेज में था, तो मैंने वहाँ पे बच्चों से पूछा, मैंने कहा कि बच्चों एक बात बताओ, आप योगा करते हो, आप योगा की एक्सरसाइज करते हो, जबकि योग का मतलब होता है खुद से जोड़, योग का मतलब जोड़, अपने से जुड़ना। स्वाध्याय का मतलब होता है मेरा अध्याय, स्वास्थ्य का मतलब होता है स्वयं में स्थित। तो मैंने कहा योग की एक्सरसाइज कर करके आप कौन सा ऐसा तत्व पाते हो जो अपने से जुड़ने में सबसे ज्यादा सहयोगी हो? उस तत्व के बारे में आप मुझे बताएं। सारे बच्चे चुप, क्योंकि ये सिखाया नहीं जाता। सिखाया जाता है हाथ पैर कैसे उल्टा कर लिया जाए। तो मैंने उनसे कहा चलिए मैं आपको इस बारे में बता देता हूं, क्योंकि दृष्टि बढ़ेगी तो शायद बहुत से लोगों की यात्रा सुगम होगी। योग की एक्सरसाइज, योग की जितनी भी विधियां हम करते हैं, उसे कर करके सिर्फ एक ही तत्व निर्मित होता है जो हमें स्वयं से जोड़ने में सहायक है, और उस तत्व का नाम है संकल्प। योग से कितना भी हम कुछ करें, सिर्फ संकल्प का गोंद हाथ लगता है। एक तांत्रिक के लिए पूछूं कि एक तांत्रिक व्यक्ति किस चीज को उपलब्ध होता है,
तंत्र करते करते, तंत्र की विधियां करते करते, अपने शरीर को साधते साधते, अपने शरीर से मैत्री करते करते कौन सा तत्व हाथ है जो है अपने से जुड़ने के लिए, तो वो गोंद है समर्पण। आपको मालूम है समर्पण तांत्रिक का स्वभाव, लेकिन वो समर्पण किसी दूसरे के प्रति नहीं, वो स्वयं के प्रति। योग में संकल्प हाथ लगता है और तंत्र में समर्पण। फिर तीसरी स्थिति है भक्त की, कि भक्त को क्या चीज हाथ लगती। भक्त को हाथ लगता है प्रेम। प्रेम भक्त का गोंद है, गुरु के प्रति हो, समष्टि के प्रति हो, किसी के प्रति भी हो, वो तीन चीजें हैं, प्रेम, संकल्प और समर्पण। ये तीन चीजें हैं जो अलग अलग तरीके के मार्गों से हमें हाथ लगती हैं। ठीक है, अब जरा तीन चीजों के बारे में एक बात हमें बताना। क्या कोई ऐसा संकल्पवान हो सकता है व्यक्ति जो बिना समर्पित हुए संकल्प को उपलब्ध हो? क्या समर्पण संकल्प के बगैर आ सकता है? अगर आप संकल्प ही नहीं ले पाएंगे तो समर्पित भी कैसे हो पाएंगे? मीरा संकल्प ही तो लेती, अब तो कृष्ण के प्रति हो गई, समर्पित हो गई। तो संकल्प के बगैर समर्पण नहीं आता, और समर्पण के बगैर संकल्प नहीं आता, और ये दोनों चीजें प्रेम के बगैर नहीं आती। तो दिखने में तो ये तीन तत्व हैं, लेकिन अंदर से जुड़े हुए, अंदर से जुड़े हुए, अपने से जुड़ने के लिए। मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूं, अगर ये चीज आप नहीं समझेंगे तो आगे जो आपको मैं कहूंगा वो तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो समर्पण हो गया, संकल्प हो गया, प्रेम हो गया, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे योग बढ़ते बढ़ते एक दिन नटराज तक पहुंच जाता है। योग की कसरतें जिनमें बिल्कुल निषेध है नृत्य का, लेकिन योगी जब अपनी उच्चतम अवस्था पे पहुंचता है तो नटराज हो जाता है, नाच उठता है। और जब कोई व्यक्ति नाच उठता है तो उसके अंदर से तंत्र का जन्म होता है। नृत्य करे बगैर हम अपने शरीर के साथ मैत्री भी नहीं काट सकते, इसीलिए योग से नटराज का, और नटराज से आरंभ है तंत्र का, और तंत्र अपनी जब पराकाष्ठा पे पहुंचता है तो भक्ति हो जाता है। लेकिन वो भक्ति किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, अस्तित्व के प्रति होती है। ये तीनों जुड़ाव हैं। ये ऐसा ही है कि एक चूड़ी पूरी बनी है, इस चूड़ी में तीन टुकड़े, लेकिन कहीं से दिखाई नहीं देता। अगर कोई ये कहता है कि मेरा भक्ति मार्ग है, तो मैं इतना कह सकता हूं कि भक्ति से आरंभ हो सकता है, लेकिन फिर योग भी और तंत्र भी आएगा। अगर कोई ये कह सकता है कि मेरा तंत्र मार्ग है, तो मैं उसे कह देना चाहता हूं, मार्ग नहीं कोई होता, आरंभ जिससे हम करते हैं वो स्थिति ही हम मार्ग के रूप में चुनते हैं। एक योगी चलेगा, वो भक्त भी होगा, एक दिन तांत्रिक भी होगा, एक तंत्र चलेगा, उसे योग से भी गुजरना होगा, भक्ति से भी। ये तीन अलग अलग स्थितियां नहीं हैं, ये एक ही यात्रा में तीन आने वाली स्थितियां हैं। फाइनली अगर बात कहें तो एक जो हमारे निकट, सबसे निकट जो हमारे तत्व है, आत्मा के बाद यदि सबसे निकट कोई अगर तत्व है तो वो केवल तत्व है हमारी इंद्रियां। हमारी इंद्रियां 10 ज्ञानेंद्रियां हैं। 10 ज्ञानेंद्रियों के कार्य करने की कुछ शैलियां, जिस शैली में आपको कमाना भी पड़ता है, आपको सोना भी पड़ता है, आपको जगत से भी जुड़ना पड़ता है। तो अब आई वो बात कि स्वयं से जुड़ने के लिए, स्थित होने के लिए, ठहर जाने के लिए